आज मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मेहरबून सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मेहरबून सर, कुछ दिनों से मूड थोड़ा बिगड़ गया है बाजारों का, तो थोड़ा सा डर लग रहा है ये। अच्छा, ये बात सच है कि हम लोग हिस्टोरिकल एवरेजेस से कुछ प्रीमियम पे हिंदुस्तान में बाजार ट्रेड कर रहा था, पर सब कह रहे थे हम क्या है, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, इसीलिए हम प्रीमियम कमांड कर रहे हैं। अब समीकरण जब बदल रहे हैं तो अब वो वापस एवरेजेस और वो कैलकुलेशन सब लेके बैठ गए हैं। आपका क्या मानना है? पहले तो निफ्टी के वैल्यूएशंस को लेकर जस्ट नजर आते हैं या थोड़ा सा अभी भी फ्रॉथ है? मेहरबून सर, क्या अप्रोच ले रहे हो आप लोग बाजार पे? आशीष, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, और आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है काफी टाइम के बाद। तो ये वीरू आने नहीं देते सर इस शो में मुझको। रही बात मार्केट की, मैं कहूंगा कि इंडिया हैज बीन एन अट्रैक्टिव मार्केट, नो डाउट अबाउट इट। और ये मूल कारण है कि चाइना कंप्लीटली इग्नोर हो चुका है। चाइना के प्रॉब्लम से, चाइना फ्रेंडलेस से, चाइना के बारे में कोई बात नहीं करता है। इंडिया हैज ऑलवेज मार्केटेड इटसेल्फ वेरी वेल, और लोग जानते भी है कि इंडिया में काफी सारा डेवलपमेंट हो रहा है, स्पेशली ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट, विच गेट्स रिलेटेड टू मेनी अदर सेक्टर्स। वैल्यूएशन के अनुसार महंगा, आई वुड से फुल्ली वैल्यूड जरूर था, कॉम्प्लेसेंसी जरूर आया था। लोग कहते थे मार्केट महंगा है, लेकिन कोई बेच नहीं रहा था। जो मोमेंटम मार्केट में था, मोमेंटम के अनुसार लोग आते थे, ऑफिस में बैठते थे, सोचते थे बेचूंगा, और मार्केट को देख के बोलता है अभी क्या लेना चाहिए। सो दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग इन द मार्केट। और लास्ट 4-5 दिन से थोड़ा सा मोमेंटम ढीला पड़ गया है। इनफैक्ट मोमेंटम हैज गॉन आउट ऑफ द विंडो राइट नाउ। अभी कोई कहता नहीं, कोई पूछता नहीं क्या लेना चाहिए, एंड पीपल आर नाउ समवेयर फीलिंग कि क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नाउ दिस इज हैपनिंग फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस। और मुझे आप अगर पूछे तो मैं कहूंगा कि कहीं पर एक स्टॉर्म आता दिख रहा है। नाउ स्टॉर्म क्यों आ रहा है कि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है, तेल का भाव 92 93 के आसपास है। अगर आप बॉन्ड यील्ड्स देखो, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखो, ऊपर जा रहा है। मैक्रो ग्लोबली वीक हो रहा है। सो आई वुड से दैट ऑन द होल एक स्टॉर्म ब्रू हो रहा है। इंडिया डेफिनेटली रिलेटिवली अट्रैक्टिव है, बट डेफिनेटली सम मनी इज नाउ गोइंग आउट, एंड मोमेंटम नीचे आया है। तो मोमेंटम के कारण जो बाइंग हुआ था वो बाइंग बंद हो गया है। So that is why you are feeling that supply is now exceeding demand as far as paper goes in the market, और हम लोग एक रिएक्शन देख रहे हैं। सो मैं कहूंगा मूल कारण है मोमेंटम, मूल कारण है स्टॉक्स लाइक HDFC बैंक एंड रिलायंस इंडस्ट्री, जहां पे काफी सारी सेलिंग हुई FIS के साथ। मार्केट हैवी वेट है। आप बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी काफी टाइम के बाद प्रेशर में आया है। मेन कारण है कि आफ्टर द मर्जर HDFC बैंक का वेटेज अच्छा आ गया बैंक निफ्टी में। सो ऑल दिस फैक्टर्स आर टेकिंग इट्स टॉल ऑन मार्केट सेंटिमेंट, एंड एज ऑफ नाउ मोमेंटम इज आउट। अच्छा, आपने HDFC बैंक, आपने रिलायंस की बात करी। एक पॉकेट जिसको लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहता है वो IT। क्या इस समय इस क्योंकि ये वो पॉकेट है, बाकी सब पॉकेट्स अपनी रिकॉर्ड हाईज के आसपास थी, IT ऑफ हाईज अभी भी कामकाज कर रहा है। सबके जहन में एक ही सवाल है, क्या वो जो ग्रोथ कंसर्न्स रह रहे के एमिनेट होती है कल फेड के आउटकम के बाद, फिर वैसी ग्रोथ कंसर्न्स हैं, क्या वो कंसर्न्स वैल्यूएशंस में, भाव में पूरी तरह से कैप्चर्ड इन है मेहरबून सर, या नहीं? IT के बारे में लास्ट 15-18 महीने से मैं नेगेटिव हूँ। मैं कहते आ रहा हूँ कि IT के जो स्टॉक्स के जो दाम है वो भाव आपको काफ़ी लंबे समय तक दिखेंगे नहीं, स्पेशली फ्रंटलाइन IT स्टॉक्स। लेकिन आज के भाव में मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आपका जो इशारा जा रहा है, मैं आपके इशारे से सहमत हूँ। एक कहीं पर देयर विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी विच विल कम इन IT। और आज के लेवल से अगर आप मुझे पूछे तो डाउन साइज ज़्यादा नहीं है। तो आपके ऊपर है, इन्वेस्टर के ऊपर। अगर वो सोचता है कि मुझे मार्केट में डर लग रहा है, जो सेक्टर्स है, डिफेंस है, रेलवेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, होटल सेक्टर है, सारे स्टॉक्स बहुत बढ़ गए, मुझे ऊपर में लेना नहीं है, आई वांट टू हाइड माई सेल्फ इन सम डिफेंसिव सेक्टर्स। तो डिफेंसिव में क्या IT आएगा? मैं नहीं कहता हूँ कि दिस इज गोइंग टू गो अप इमीडिएटली। मैं कहूँगा कि यहाँ से डाउन साइड थोड़ा सा लिमिटेड है। IT में और एक पॉजिटिव उभर कर आ रहा है कि जो US में रिसेशन की हम लोग बात कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, आई थिंक नाउ पीपल आर नो लॉन्गर टॉकिंग ऑफ फुल ब्लोन रिसेशन। पीपल आर सेइंग सॉफ्ट लैंडिंग होगा। काफ़ी सारे सेक्टर्स है, डिमांड है, कंजम्पशन स्पेंडिंग है जो US में, इट्स कंटिन्यूइंग। सो द टैक्स स्पेंडिंग ऑल्सो विल कंटिन्यू टू समवेयर। आई फील एन अपॉर्चुनिटी विल कम इन IT। क्या मुझे IT लेना चाहिए एज ए डिफेंसिव प्ले? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर कंसर्न। अगर आपको लगता है कि मार्केट में काफ़ी सारे कमोशन होगा, नॉइज होगा, इलेक्शन आएगा, ये आएगा, वो आएगा,
If you are worried of the market, then there is no need to be in a hurry to go and buy into IT. लेकिन अगर आपके पास IT है, आपने बेचा नहीं है, तो आज के लेवल में बेच के मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा नुकसान होने वाला है, because the downside as of now looks capped according to me, and somewhere maybe later this year or early next year एक buying opportunity जरूर आएगा. अच्छा मेहरबान जी, एग्जैक्टली जैसा कि आपने कमेंट आईटी को लेकर कहा कि अगर आपके पास है तो होल्ड करिए, अभी यहाँ से डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये कल और आज में जब एचडीएफसी बैंक में सेलिंग हो रही थी और कुछ और प्राइवेट काउंटर्स में काउंटर्स में सेलिंग थी, हमने एक सुपर स्विंग दिखा पीएसयू बैंक्स में, नॉट एग्जैक्टली यस्टरडे एज वेल, मतलब उससे पहले भी काफ़ी बड़ा मूव देखा। एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफ़ी बड़ा स्विंग दिया। मैं एक बार फिर से बैंकों की बात कर रहा हूँ। क्या ये मल्टी ईयर और ऑल टाइम हाई ऑफ निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आपको अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का मौका दे रहा है, या फिर अभी आपको लगता है कि नहीं, यहाँ से अभी पैसा बनना बाकी है? आई थिंक 2022 के शुरुआत में आपके ही चैनल पर मैंने कहा था कि सेल आईटी एंड बाय पीएसयू बैंक्स, एंड पीएसयू बैंक्स हैव डन एक्सीडिंगली वेल। क्वेश्चन इज क्या मैं जाके बेचूं? मेरा आंसर वुड बी नो। मैं जरूर कहूंगा कि फॉर द टाइम बिंग दैट कुड बी अ करेक्शन इन दिस प्राइसेस। आप बिल्कुल ठीक करें वरिंदर जी कि द स्टॉक्स हैव गॉन अप वेरी शार्पली, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, सो इट हैज एन इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बैंक स्टॉक्स। और बैंक निफ्टी में अगर झटका लगा तो इवन द पीएसयू बैंक्स विल कम डाउन, और वो अगर बैंक निफ्टी प्रेशर में आएगा तो ओवरऑल निफ्टी भी प्रेशर में आएगा। तो पीएसयू बैंक्स के बारे में मैं कहूंगा कि इफ आई एम एन इन्वेस्टर आई एम थिंकिंग ऑफ द लिटिल लॉन्गर टर्म, आई वुड नॉट बी इन अ हरी टू बुक प्रॉफिट। बट अगर मुझे वो 4-5-6% डाउन साइड बचाना है तो मैं जरूर एक बार बेच के फिर से निकल कर आऊंगा बाइंग करने को। बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई पीएसयू बैंक्स एंड खास करके रीजनल बैंक्स, आई थिंक यू विल रिकलेक्ट आई वाज वेरी बुलिश ऑन कर्नाटका बैंक। अगर आप मुझे पूछे कुछ खरीदना है आज तो मैं कहूंगा करूर वैश्य लुक्स अट्रैक्टिव। So there are those pockets in regional banks and in public sector banks even now, which on a small correction, I think could provide a fresh buying opportunity. इतना है कि they have gone up sharply. I agree fully with you. मैंने पहले भी कहा है bond yields are going up, which is not very positive for bank stocks. So there will be some pressure in the short term. ओके अच्छा, एक दो स्पेस पे और आते हैं। यहाँ पे जब बाजार में टर्बुलेंस बढ़ रही है तो एक वाजिब प्रश्न हर सेक्टर पे यही उभर रहा है कि कहाँ प्रॉफिट्स को हमें कन्वर्ट करना चाहिए कैश पे, एटलीस्ट 20-30-40% ऑफ एंटायर पोर्टफोलियो, मतलब उस स्पेस का। अभी आपके आने से पहले मेहरबान जी, आप यकीन मानिए, बात हो रही थी पीएसयूज में जिसमें हमने एक वर्टिकल राइज देखा। मेरे ख्याल से पिछले डिकेड का सबसे बड़ा वर्टिकल राइज हमने इस दौर में देखा, इवन एनएचपीसी, एसजेवीएन। अब एक प्रश्न तो आईटीसी जैसे काउंटर्स पे भी आता है कि भाई सरकार क्या सूठी के जरिए अपना वो जो स्टेक है उसको थोड़ा सा ऑफलोड कर सकती है क्या? आपकी अप्रोच क्या है सर? पीएसयूज में अगर आपने एक रीजनेबल पैसा बनाया है तो क्या थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे ले जाना चाहिए, कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, स्पेशली अब एक आम चुनाव से पहले? वरिंदर, आप वो साइड बैठे हो, भाई ये साइड बैठा हो, तो आज भी आई थिंक बिल्कुल सॉलिड सवाल पूछ रहे हो, एंड आई थिंक आई फुल्ली I'll make it more clear कि I think yes, काफ़ी सारे PSU stocks, especially जो sectors में हैं जो market favor करता है, जैसे defense, railways and those type of stocks, I think quite a few of them, मैं नहीं कहूँगा gone up ahead of fundamentals, have gone up sharply कि ये आने वाला है अगले 1-2 साल में as far as performance goes. No doubt about it, orders अच्छे हैं, no doubt about it, outlook is good. No doubt about it that if this government continues in power next year also, if they come back to power, I think these stocks will go up much higher. लेकिन जो इससे बड़े हुए हैं, अगर मार्केट को करेक्ट होना है, I think this type of stocks, if they correct by 5, 10, 15, 20% also, मुझे सरप्राइज नहीं होगा। तो अगर एक इन्वेस्टर सोचता है कि मैंने स्टॉक ये भाव में लिया था 3 गुना 4 गुना बढ़ गया है, अरे मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो आई थिंक समवेयर ऑन द लाइन ही हैज टू स्केल डाउन हिज होल्डिंग। कभी कभी होता है कि आपके पास 7-8 स्टॉक है, ऑल स्टॉक्स आर डन वेल, मैं एग्जिट कर दूं क्या? अगर समझ में नहीं आता तो एटलीस्ट ट्रिम डाउन योर होल्डिंग and take some cash out. Wait for a better opportunity, either in the same stock or the market will provide you some other stocks. Market भगवान है, and ultimately market is the place where ultimately things get leveled out at some point of time. And trying to time it, normally people go wrong. तो somewhere you feel uncomfortable, बहुत profit हो गया है, थोड़ा सा trim down करना आपका holding, I think will be बिल्कुल उचित रहेगा. I think one should go with it because yes, you are right. Quite a few stocks have gone up sharply up.
मेनली बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि ये नंबर्स आएंगे 1-2-3 साल के बाद। डिस्काउंटिंग आज की तारीख में ऑलरेडी काफी सारा हो चुका है। बाकी और मैं ये प्रश्न इसलिए पूछा था कि मिड कैप को अगर आप देखें, मिड कैप मतलब चलना शुरू हुए थे मिड कैप इंडेक्स 31 मार्च को 29,616 का। अब आप सोच लीजिए 12 सितंबर को भाव था 42,037 का और 2 बार झटके लग चुके हैं और मिड कैप्स में ही। हालांकि इस बार मिड कैप उतना नहीं गिरे, लेकिन जब लास्ट मंगलवार को गिरे थे, ये 2 इंस्टेंसेस ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं या फिर मेरे को ये मेहरबून जी से पूछने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट्स आपको कैश में यकीनन कन्वर्ट करना चाहिए। 1-2 थीम सर उस पर मैं और बात करना चाहूँगा जो इमर्ज हो रही है पिछले कुछ दिनों से, बाइंग अट्रैक्शन बढ़ रहा है। एक तो डायग्नोस्टिक स्पेस, यहाँ पे कोई कंपनी अगर आपकी पॉसिबल बाइंग लिस्ट में हो वो, और दूसरा हॉस्पिटल स्टॉक्स ने बड़ा अच्छा पैसा बना के दिया है। कोई वर्टिकल राइज नहीं था, ग्रेजुअल राइज था, बट सबने पैसा बना के दिया। हालांकि अब कुछ लिस्टिंग्स आ गई हैं स्पेस में और नहीं। इन 2 स्पेस में सर अगर आपकी कुछ शॉपिंग लिस्ट में अपीयर हो रहा हो तो बताइएगा। वरिंदर जी, सेकंड स्पेस मैंने बराबर सुना नहीं, लेकिन डायग्नोस्टिक में ऑनेस्टली नो कमेंट राइट नाउ, नो स्टॉक एज सच फॉर रिकमेंडेशन। और दूसरा सेक्टर आपने कहा वो मैं सुन नहीं पाया। स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं सर। फोर्टिस हो गया, चाहे वो मैक्स हो गया, चाहे वो ग्लोबल हेल्थ हो गया, सब इन पर आपका कोई व्यू है क्या? किसी मैनेजमेंट से इंटरेक्शन हो? नहीं, नन ऑफ देम फ्रैंकली नहीं, ऑनेस्टली इंटरेक्शन भी नहीं हुआ। जो भी एनालिसिस मैंने किया, आई डोंट थिंक आई एम एंथ्यूज्ड टू बाय एनीथिंग और रिकमेंड एनीथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इन द सी स्पेस सेक्टर से अपना आउटलुक और एक रीजनेबल आउटलुक दिया क्या करना चाहिए इस वक्त। बहुत बहुत